Assalamu alaikum students, my name is Tahrim Abbas from Desert Rose Psyches. In this video we will discuss about types of friction: static friction, sliding friction, rolling friction and fluid friction. And we discuss its daily life examples. So firstly हमारे पास static friction. What is static friction? Definition of static friction is: static friction is a force which resists the lateral movement of two objects which are touching each other. मतलब static friction जो है ये resist करती है lateral movement दो objects के दरमियान which are touching each अदर जो कि इन दोनों को टच करवा रही होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन ये है। इसकी मज़ीद जो वजाहत है वो हम एक एग्जांपल से करते हैं। लेट्स सपोज एक बड़े से बॉक्स को आप धकेल रहे हैं, लेकिन बॉक्स मूव ही नहीं कर रहा। आप उस पर फोर्स लगा रहे हैं लेकिन मतलब बॉक्स में कोई मूवमेंट नहीं आ रही, जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए। मतलब कि इस पर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स जो है वो हम अप्लाई कर रहे हैं। कुछ भी फोर्स हो तो उसका जो भी मैस है, लेट्स सपोज आप मैस m फ़र्ज़ करें, तो इसमें तो एक एक्सेलरेशन क्रिएट होना चाहिए ना। न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय मैस। लेकिन बॉक्स तो मूव ही नहीं कर रहा है, इसमें तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि बॉक्स में एक्सेलरेशन ज़ीरो है। यहाँ पर कुछ तो ऐसी बाहरी फोर्स एक्ट कर रही है जो फोर्स को रेजिस्ट कर रही है। जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसको रेजिस्ट कर रही है, तो जाहिर है बाहर से कोई ना कोई और फोर्स एक्ट हो रही है जो कि हमारी लगाई जाने वाली जो फोर्स है उसको रेजिस्ट कर रही है। ये फोर्स जो एक्ट हो रही है बाहर से, यही है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन एक्ट होता है दो सरफेस के बाउंड्री में, जो दो सरफेस कांटेक्ट में होती हैं। तो बॉक्स जिस पर हम फोर्स लगाने के बावजूद उसमें कोई मोशन नहीं आई, मतलब कि बॉक्स रेस्ट में ही रहा है, तो ये फ्रिक्शन जो है ये हमारे पास है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाती है। स्टैटिक फ्रिक्शन मीन रेस्ट। तो गाइज़ जो स्टैटिक फ्रिक्शन की एग्जांपल्स हैं इन आवर डेली लाइफ, तो देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि जो पार्क्स होते हैं या मतलब वैसे सर्टेन एरियाज़ होते हैं उनमें बहुत बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं वो पड़े होते हैं, मतलब जिन्हें हम पुश नहीं कर सकते धकेल कर, मतलब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह नहीं कर सकते, उनको मूव नहीं कर सकते। और आ कार पार्क ऑन अ स्लोप, मतलब एक कार जो है वो स्लोप पे पार्क है। एंड होल्डिंग ऑन टू ऑब्जेक्ट्स पर आपका होल्डिंग उन्हें पकड़ना। पुशिंग अ हैवी ऑब्जेक्ट्स लाइक अ कार ट्रक, मतलब कि जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं कार या ट्रक उन्हें हम अकेले धकेल नहीं सकते हैं। तो यही है मतलब कि इसकी एग्जांपल्स हैं स्टैटिक फ्रिक्शन की, जो कि हमारी डेली लाइफ में बहुत सी देखने को मिलती हैं एग्जांपल्स और भी। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। डेफिनेशन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये है गाइस कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है ये हमारे पास तब टेक प्लेस होती है जब दो जो सर्फेसिस होती हैं वो रब्ड हो रही होती हैं अगेंस्ट ईच अदर। एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू इंटरलॉकिंग बिटवीन माइक्रोस्कोपिक सर्फेसिस। माइक्रोस्कोपिक जो सर्फेसिस होती हैं उनकी वजह से ये इंटरलॉक होती है। इसकी जो है ना वजाहत वो एक एग्जांपल से आपको मैं समझाती हूँ। लेट्स सपोज के एक एग्जाम्पल ये है कि लेट्स सपोज आप ख़ुद को ही सपोज कर लें, फ़र्ज़ कर लें कि आप स्काइपिंग कर रहे हैं और जहाँ पे आप स्काइपिंग कर रहे हैं वहाँ पे वो एक हॉरिजेंटल सरफेस है, ठीक है, जहाँ पे आप स्काइपिंग कर रहे हैं और वो भी एक हॉरिजेंटल सरफेस पर, और आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनिशियल स्पीड जो है वो आपको आपके एक दोस्त ने धक्का दिया है और उस धक्का देने की वजह से वो आपको मिली है, इनिशियल स्पीड आपको मिली है। अब इस स्पीड की वजह से आप आगे बढ़ने लगे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो आपकी स्पीड है वो कम होती जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि कुछ दूर जाके आप रुक जाएंगे। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वो तो कहता है कि जब कोई जिस्म मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा, बशर्ते उस पर कोई बाहरी फोर्स अमल ना करे। और अगर कोई जिस्म मतलब कि रेस्ट में, तो रेस्ट की हालत में रहेगा जब तक कि उस पर कोई नेट फोर्स अमल ना करे। तो हाँ मान लें कि जो है एयर ड्रॉप हो रहा है, या मतलब कि जो एयर है वो रेजिस्ट कर रही है हमारी मोशन को, हमें कितना जो है वो
मतलब कि हमें रोक रही है, लेकिन कुछ और भी यहाँ पर एक्ट कर रहा है जो कि आपकी मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो वो फ्रिक्शन जो यहाँ एक्ट हो रही है, जो कि हमारी स्काइप पे करते हुए हमारी जो मोशन है उसको रोक रही है, रेजिस्ट कर रही है। तो वो जो हमारी हम पे जो फ्रिक्शन एक्ट हो कर रही है, वो फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, और इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन भी कहते हैं। और एग्जांपल्स ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन या काइनेमेटिक्स फ्रिक्शन की बात करें तो मतलब है, अ चाइल्ड स्लाइडिंग डाउन थ्रू अ slide in a park, and a coaster sliding against a table, a washing machine pushed along with the floor, the frame and the edge of the door sliding against one another। तो ये डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। एंड देन गाइस, थर्ड नंबर पे हमारे पास है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन, द फोर्स रेजिस्टिंग द मोशन ऑफ अ रोलिंग बॉडी ऑन अ सरफेस इज़ नॉन एज रोलिंग फ्रिक्शन और रोलिंग रेजिस्टेंस। कि ऐसी फोर्स जो कि रेजिस्टिंग करती है मोशन ऑफ रोलिंग बॉडी, कि जो रोलिंग बॉडी की मोशन होती है उसको रेजिस्ट करती है, वो हमारे पास जो फ्रिक्शन लग रही है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। तो लेट्स सपोज बच्चों, आप फ़र्ज़ करें कि एक टॉय है। टॉय आप सबने देखा हुआ है, टॉयज़ खेलने वाले। तो इसके जो पहिए होते हैं, व्हील, मतलब गाड़ी को बच्चा कर लें या आप खुद, मतलब आप खुद इसको, मतलब खुद योर सेल्फ आप इसको ट्राई करें। और मतलब आप एक गाड़ी को छोड़ते हैं, तो एक गाड़ी को आपने छोड़ा है, उसके जो पहिए हैं जो कि घूम रहे हैं, जिन्हें हमने अपनी तरफ से घुमाया है, हमने उन्हें घुमाया है, तो वो रोल, मतलब कि उन्हें एक रोल कराया है, और वो उन्हें जो घुमा कर हमने छोड़ दिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हमने उन्हें छोड़ा है। आप देखेंगे कि इसकी जो स्पीड होती है, जो इन व्हील की, टॉय के जो व्हील हैं उनकी जो स्पीड है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। ऐसा क्यों? भले ही मतलब कि एरियल जो है, एरियल ड्रैग है, लेकिन कुछ और भी मुद्दा है जो यहाँ पर वर्क कर रहा है। तो इसकी जो स्पीड है, खिलौने की जो स्पीड है, या इसके जो पहिए हैं उनका जो घूमना है, उनकी जो स्पीड है वो कम क्यों हो रही है? ज़रूर बाहर से कोई ना कोई फोर्स इस पर एक्ट कर रही है। तो ऐसा फ्रिक्शन जो इस व्हील पर एक्ट कर रहा है वो है रोलिंग फ्रिक्शन। अब आपको डेली लाइफ एग्जांपल इसकी बताऊं तो बहुत सादा सी, बहुत लोकल, बहुत आम सी एग्जांपल है कि एन ऑब्जेक्ट से अ बाल, मतलब एक बाल है जो कि रोलिंग कर रही है, डैट इट इज़ रोलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड, जो कि ग्राउंड की सरफेस पर रोलिंग कर रही है। सो द बाल इज़ इन द रोटेशन मोशन, की जो बाल है वो रोटेशन मोशन में है एट द सेम टाइम। तो जो सेम टाइम पे, तो ये कि जो बाल है वो उसने सेम टाइम पे मूविंग की है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। सो देयर इज़ अ ट्रांसलेशन मोशन, की ये एक ट्रांसलेशन मोशन है कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर रोलिंग स्टार्ट की है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर गई, दूसरे पॉइंट तक उसकी कोई एंडिंग भी हो जाएगी। तो एग्जांपल यही है कि मतलब रोलिंग फ्रिक्शन यही है कि जो फ्रिक्शन एक चीज़ जो रोलिंग वाली मोशन में है उसको जो रोकती है, तो वो हमारे पास रोलिंग फ्रिक्शन कहलाती है। ये था हमारा आज का टॉपिक, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल डेजर्ट रोज साइकिस। अल्लाह हाफिज़।